नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जहां एक और विपक्ष फिलहाल में इंडिया वर्सेस भारत, वन नेशन वन इलेक्शन और G20 समिट को लेकर के लगातार उंगलियां उठा रहा है केंद्र सरकार पर और इनको लेकर के अब बौखलाहट जाहिर कर रहा है। तो इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार के द्वारा एक नया मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है। बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो कमेटी का गठन किया गया था CEC, उसको पुनर्गठित किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। बता दें, दरअसल 2002 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे गठित किया गया था और हाल ही में इस मामले को लेकर के सुनवाई चल रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जोर दिया था और बाकायदा केंद्र सरकार को यह कहा था कि इसको लेकर के एक स्थायी कमेटी गठित की जानी चाहिए। दरअसल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एड हॉक विशेषज्ञ पैनल की जगह एक नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की है। हालांकि उसका नाम वही रखा गया है जो कि पहले था। आपको बता दें कि जिस समिति को बदलने का फैसला लिया गया है, उसने वन और पर्यावरण मुद्दों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सहायता की थी। दरअसल समिति का पुनर्गठन करने का फैसला हो गया है। आपको बता दें कि साल 2002 में शीर्ष अदालत ने CEC को स्थापित किया था। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दों के लिए एक प्रहरी के रूप में काम करता था। वर्षों से समिति ने भारत की पर्यावरण नीति और शासन परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समिति का पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि इसके पीछे का लक्ष्य इसे और अधिक कुशल बनाना है। हालांकि सरकार के पूर्ण नियंत्रण में इसकी स्वतंत्रता के बारे में सवाल बने हुए हैं। वहीं 5 सितंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार नए CEC के लिए सदस्यों को नामांकित और नियुक्ति भी करेगी। बताया गया है कि नई ECE में भारत सरकार द्वारा चुना गया एक अध्यक्ष, एक सचिव और 3 विशेष सदस्य शामिल होंगे। पर्यावरण, वानिकी या वन्य जीव क्षेत्रों में न्यूनतम 25 वर्षों का अनुभव या फिर सरकार में पर्याप्त प्रशासनिक विशेषज्ञता वाला अध्यक्ष अधिकतम 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा करेगा। वहीं आपको बता दें कि सदस्य सचिव को सरकार में उप महानिरीक्षक या फिर निदेशक से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। साथ ही पर्यावरण, वानिकी या फिर वन्य जीव मामले में कम से कम 12 साल का अनुभव होना चाहिए। वहीं 3 विशेषज्ञ सदस्यों, जिनमें से प्रत्येक पर्यावरण, वन और वन्य जीव क्षेत्रों से उनके पास न्यूनतम 20 वर्ष की विशेषज्ञता होनी चाहिए। ये विकास वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के पारित होने के तुरंत बाद आया है। दरअसल जिसके बारे में आलोचकों का ये तर्क है कि यह भारतीय वन कानून में मौजूदा सुरक्षा उपायों को कमजोर करता है। साथ ही आलोचकों ने चिंता भी व्यक्त की है। उनका कहना है कि यह परिवर्तन सरकार के भीतर अत्यधिक शक्ति को केंद्रित करता है। पहले ECE में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य और अन्य मित्र के परामर्श से चुने गए 2 गैर सरकारी संगठन शामिल होते थे, जो अधिक संतुलित दृष्टिकोण पेश करते थे। आपको बता दें, दरअसल ECE का गठन 2002 में वन और वन्य जीव मामले में अपने आदेशों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रसिद्ध TN गोवर्धन मामले में किया गया था। अब से ECE के गठन पर भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा। वही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को स्थायी बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का पिछली सुनवाई में निर्देश भी दिया था। सर्वोच्च अदालत ने 18 अगस्त 2023 को दिए अपने आदेश में इस बात पर जोर दिया है कि ECE को तथार्थ यानी कि एड हॉक के बजाय एक स्थायी इकाई के रूप में काम करने में सभी हितधारकों को फायदा होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को मंत्रालय की आगामी अधिसूचना के आधार पर CEC का गठन जारी रखने का निर्देश भी दिया था। आपको बता दें कि CEC पिछले 2 दशकों से खनन और वनों के भीतर परियोजनाओं को दी जाने वाली अनुमति से जुड़े मामलों में न्यायालय की मदद कर रही है। गौरतलब है कि 18 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की कि केंद्र अधिकार प्राप्त समिति यानी कि
सीईसी को एक तथार्थ इकाई नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी के हित को देखते हुए उसे एक स्थायी वैधानिक निकाय बना देना चाहिए। इसी के साथ ही सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस सुझाव पर सहमति जताते हुए पुष्टि की थी कि केंद्र सीईसी के गठन की रूपरेखा तैयार करते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी करेगी। उपरोक्त आदेश के मद्देनजर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक ड्राफ्ट अधिसूचना सौंपी थी। आपको बता दें कि इस मसौदे को एमिकस क्यूरी के परमेश्वर के साथ साझा किया गया था। वहीं एमिकस क्यूरी ने कहा कि ड्राफ्ट अधिसूचना के लिए उनके पास एक ही सुझाव था और वो ये था कि पर्यावरण, वायु और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सीईसी के कामकाज पर समय समय पर ऑडिट का प्रावधान होना चाहिए। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने उक्त सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं जताई और उन्होंने कहा कि एमिकस क्यूरी द्वारा दिए गए सुझाव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाने वाली अंतिम अधिसूचना में शामिल किया जाएगा। फिलहाल इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने खुद केंद्र सरकार को कहा था कि पर्यावरण मामलों को लेकर के बाकायदा एक स्थायी रूप से कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जिसके बाद अब सरकार ने नई सीईसी का गठन किया है। हालांकि अब कहा यह जा रहा है कि इसको लेकर के विपक्ष जो है एक बार फिर से सवाल उठा सकता है और फिर से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर सकता है। इससे पहले देखने को मिला था कि इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति को लेकर के भी सवाल उठाया गया था विपक्ष के द्वारा। हालांकि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। इसके बावजूद जनता को गुमराह करते हुए विपक्ष के लीडर्स नजर आए थे। अभी भी अगर देश में हम बात करें तो G20 का समिट होना है 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में, लेकिन इसको लेकर के देश में राजनीति बरकरार है। चाहे फिर वो जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उसको लेकर के टिप्पणी हो, या फिर भारत वर्सेस इंडिया को लेकर के टिप्पणी हो, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो सरकार योजना बना रही है, जो बिल पारित करने की बात कही जा रही है, उसको लेकर के भी लगातार विपक्ष गंभीर चर्चा कर रहा है और कहीं ना कहीं जो उनकी पूरी की पूरी इंडिया अलायंस है इस मुद्दों पर जम करके केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर एक नई सीईसी ला करके मोदी सरकार ने विपक्ष को एक और बड़ा झटका दे दिया है। जाहिर तौर पर 2024 से पहले केंद्र सरकार ने जो वादा जनता से किया है, उन वादों को एक एक करके पूरा करने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही महीने बाकी है और इसी वजह से ये तैयारियां और भी ज्यादा जोरों पर है। वही देखने को मिल रहा है कि 18 से 22 सितंबर का विशेष सत्र भी बुलाया गया है और इसी के मद्देनजर कई सारे ऐसे बिल जो है वो पारित किए जा सकते हैं जो कि जनता से वादा किया गया था। हालांकि इन सब के बीच में अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है कि संसद में कौन कौन से बिल पेश और पारित किए जाएंगे, लेकिन इनमें से खबर ये आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, यूसीसी को लेकर के भी गंभीर चर्चा संसद के इस विशेष सत्र में हो सकती है। और साथ ही जो सबसे अहम मुद्दा इस वक्त देश की राजनीति में बना है वो है भारत वर्सेस इंडिया का मुद्दा। हालांकि सरकार का कहना है कि वो संविधान में बदलाव करके भारत ऑफिशियली नाम रखने जा सकती है, क्योंकि अगर आप राष्ट्रपति के द्वारा जो G20 का डिनर बुलाया गया है, आमंत्रण पत्र भेजा गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसी के साथ ही हाल ही में प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया गए थे आसियान समिट में, तो वहां पर भी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था। ऐसे में ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि विशेष सत्र में बाकायदा इस चीज को लेकर के चर्चा भी हो सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।